हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड कर रहे थे, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था और डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। एक टाइप लेता हूं मैं। इस टाइप में देखिए, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम को समझ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम जैसा ही है, एक स्ट्रिंग है, ले लिया, लेंथ कुछ एल मान सकते हैं आप, इसका मास कुछ एम ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, तो अब क्या होगा, यहां पर इस क्वेश्चन में कहेगा आपको एक न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग, ई नॉट आई के न्यूटन पर कूलम। ई नॉट आई के हमने ले लिया। अब देख रहे डायरेक्शन दे ही दिया है, तो अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें बेसिक समझना है। इसमें टेंशन भी आपसे पूछ सकता है, थीटा भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा वो हम डायग्राम से समझते हैं। मतलब प्लस क्यू चार्ज दे दिया है अब क्या होगा कि जैसे ये लगेगा तो कोई भी चार्ज, आपको बोला था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है तो क्या होगा, वहां पर फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा इस वाले चार्ज के ऊपर। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे कुछ खींचेगा। और आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसके डायरेक्शन में ही लग जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक क्यू इनटू ई का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग जाएगा और इस जगह पर आकर के ये रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम में ये आ गया है तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। ये चार्ज पार्टिकल में कुछ डिफ्लेक्शन तो हुआ, तो ये डिफ्लेक्शन आपसे थीटा भी पूछ सकता है या टेंशन होता स्ट्रेन भी पूछ सकता है। हम एक एक करके जस्ट प्रोसेस समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। तो देखिए, यहां पर आप एक फोर्स देख लीजिए, इसके ऊपर कितना लग रहा है। एक तो Q इनटू E हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग गया, एक टेंशन T लग गया, और सेकेंड यहां पर ये हमने ले लिया mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड तो लगना ही है और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। अब देखते हैं आगे। अभी भी अगर हमें फोर्स को बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं, टेंशन को कंपोनेंट में लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट कुछ ऐसे एंड सेकेंड कुछ ऐसे आ जाएगा। ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये वाला क्या हो गया आपका t cos थीटा, t sin थीटा, यही हो गया, जिसके साथ t cos थीटा वर्टिकल वाला, t sin थीटा हॉरिजॉन्टल वाला। अब देखिए, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होगा। दैट मींस हॉरिजॉन्टल वाले को देखिए t sin थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, q इनटू e, और वर्टिकल वाले में t cos थीटा इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अब जो भी फाइंड करना है इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, sin t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल टू q इनटू e बाय mg। आप देख रहे हैं t कैंसिल हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू q इनटू e बाय mg। ध्यान रखिएगा, अगर आपको थीटा पता चल गया है, अगर आपको थीटा का वैल्यू पता है तो आप t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर ऐसा टाइप का मिलेगा आपको तो कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट था ये वाला को फर्स्ट पॉइंट लीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। आप ये देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम अगर होता तो ये कैसे होता है, ओसिलेट करता है ऐसे, लेंथ है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट l बाई g, यही होता है ना, जो आप लोगों को पहले मिल गया है। पेंडुलम है, कुछ इस तरीके से ओसिलेट हो रहा है, तो फिर उसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g हम लोग ले लेते हैं।
कंडीशन दूसरा बनाने का मतलब क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, लेकिन इसको हमने चार्ज क्यू दे दिया है। चार्ज क्यू होगा, मास m तो रहेगा इसके ऊपर, चार्ज क्यू है, मास m है। अब क्या कहेगा इसमें कहेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं जेकेट दिया है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में दे दिया है। ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस पेंडुलम को हम उस रीजन में ले जाके ऑसिलेट करवाना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड में सेम रहेगा या कुछ चेंज होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सर हमें क्या समझना है वो देखते हैं। ये है, अब इस वाले चार्ट के ऊपर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा, Q इंटू E अपवर्ड लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg, ये आप देख सकते हैं mg लग गया। तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर हो जाएगा mg माइनस Q इंटू E। अगर एक्सेलरेशन देखना चाहेंगे आप, A इक्वल टू G माइनस Q इंटू E बाई M। मतलब है कि यहां एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर अब इसके लिए टाइम पीरियड लेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई a आप ले लेंगे। पहले g ले रहे थे, क्यों? क्योंकि सिर्फ g का काम था। अब तो g अकेला तो नहीं है ना, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, वो भी चेंज कर रहा है इसके एक्सेलरेशन को। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक केस ऐसा और भी हो सकता है, थर्ड में देख लेते हैं हम लोग। अब थर्ड में ऐसे लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड कर लेते हैं माइनस। आप देख सकते हैं अगर डाउनवर्ड है तो जस्ट पहले की तरह ही सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है पहले ऊपर, इसमें ऊपर की तरफ लग रहा था, अब ऊपर की तरफ ना लग करके क्यू ई किधर लग जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका mg, दैट इज F इक्वल टू mg प्लस q इंटू E, दैट इज A इक्वल टू g प्लस q इंटू E बाई m। यहां पर एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो गया है, और लास्ट वाले केस में एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुआ था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और भी एक टाइप हम देखते हैं यहां पर, फोर्थ वाले पॉइंट में। अब आपको इससे ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा, चेहरा इसका पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पर भी कुछ भी पूछ सकता है, वहां भी आपको पार्टिकल दे सकता है, प्रोजेक्टाइल दे सकता है। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका मास m है, हमने क्या किया, इसको u स्पीड और थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया है, ये स्पीड दिया और थीटा दे दिया, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तब इसमें आपको कहेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है या वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, किसी एंगल पर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा लिया है हमने, मान लेते हैं इनोट जे के लिया माइनस डाउनवर्ड में लिया है हमने, तो इसमें आपसे कुछ चीज पूछ देगा, ये क्या होगा, ये जाएगा कुछ ऐसे आएगा, हो सकता है आपसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे, हो सकता है आपसे रेंज पूछ दे, हो सकता है मैक्सिमम हाइट पूछ दे। तो हर एक केस में आपको ये समझना है कि अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन में चेंज करेगा। हमने पहले इसके पहले वाला जो पेंडुलम वाला क्वेश्चन था वहां भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था, हम देख रहे थे एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है। तो आपको यहां भी वही देखना है, एक्सेलरेशन के लिए अगर आप देखें एक पार्टिकल को अगर ऐसे ले ले तो mg q इंटू E, A इक्वल टू कितना हो जाएगा
नेट फोर्स बाय टोटल मास mg प्लस m। तो बस आपको देखना है कि इस नरेशन में क्या चेंज हो रहा है। किसी भी केस में क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो किसी भी केस में अगर आप देख रहे हैं, अगर मैक्सिमम हाइट, इसी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम हाइट पूछता था तो पहले मैक्सिमम हाइट क्या लिखते थे आप, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, या इसी को u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता था, u sin थीटा ये हो जाता था और ये वाला क्या हो जाता था आपका u cos थीटा, दैट इज को u y कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात को। तो हम ऐसा लिख रहे हैं u y स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस a y का मतलब है नरेशन इन y डायरेक्शन, दैट इज g। पहले सिर्फ अकेला ऐसे रहने पर, अब जब कहेगा, अब जब इस केस में मैक्सिमम हाइट आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, a y की जगह पर ये वाला पार्ट को लेंगे, ध्यान रखिएगा। रेंज के लिए अगर आपसे रेंज कह रहा है, रेंज के लिए मैं रेंज के लिए आप क्या करते थे, ux इंटू टी, यही होता था। ux का मतलब u cos थीटा और t का मतलब ay। आप देख सकते हैं यहां पर क्या मिल जाएगा आपको रेंज। तो किसी भी केस में चाहे एंगल पर गिवन हो, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन हो या वर्टिकली अपवर्ड गिवन हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो चेंज के हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर नहीं चेंज होगा तो कांस्टेंट रखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसी में एक टाइप और ले लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ए यू थीटा प्लस क्यू एम, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप हमने ऐसे कुछ ले लिया है। अब देखिए तो एक y डायरेक्शन अगर देखें तो सिर्फ g है प्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दैट इज चार्ज पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लग रहा है इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सीलरेशन होगी। पहले हम लोग पढ़ते थे ऐसा टाइप का प्रोजेक्टाइल कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हेंस एक्सीलरेशन इज जीरो। इस डायरेक्शन के लिए हम लोग ये लेते थे पहले, लेकिन अभी क्या हो गया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो इस केस में x डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन है तो हम देखते हैं अब क्या होगा, ax इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें एक्सीलरेशन देख लेते हैं। f इक्वल टू क्या होता है आपका q इनटू e, q e नोट कर लेते हैं, q e नोट बाय क्या हो जाएगा आपका m हो गया। x डायरेक्शन के लिए एक्सीलरेशन आपको मिल गया है। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा था आपका, u y बाय a y, दैट ये चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं y डायरेक्शन का स्पीड है, x डायरेक्शन का है, सब y वाला ये यहां पर हम चेंज नहीं करेंगे। अगर x मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं आप तो ये क्या हो जा रहा था, u y स्क्वायर बाय, ये भी चेंज आपका नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी y डायरेक्शन वाला ही है। अब देखते हैं x डायरेक्शन, एक रेंज ux इंटू टी, यही तो लेते थे ना पहले, लेकिन मेनली रेंज क्या है, ये आएगा, ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज x है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेंज है। अगर x है इसको रेंज हम लोग कह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए तो x इक्वल टू हम लोग क्या लेते थे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और पहले क्या होता था कि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता था, इसलिए इस टर्म को हम लोग 0 कर देते थे, सिर्फ ये टर्म लेते थे। लेकिन बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अब एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा x डायरेक्शन में, दैट इज अब नहीं होगा तो ux u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट a y प्लस हाफ
ax into t स्क्वायर, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ही ले लेंगे। अब ax का वैल्यू आपको पता है, तो अगर जैसा क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको डाटा गिवन रहेगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ध्यान रखिएगा किसी भी केस में दे रहा है, किसी एंगल पर देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव माइनस एक्स डायरेक्शन है। अब ध्यान रखिएगा सब केस में कैसे आपको चेंज करके देखना है इस डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट है, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये भी यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं r। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द पॉइंट बिटवीन q एंड q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। आपको कह रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई एक पॉइंट बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जहां पर होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर देख ले पॉइंट हमें पता नहीं है, हमने क्या किया कि रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लिया बीच में। यहां से हम मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर है और इधर से हम मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा r माइनस x डिस्टेंस पर, यही हो गया टोटल डिस्टेंस r था। हमने मान लिया यहां पर फील्ड 0। फील्ड 0 होने का मतलब क्या है कि फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट चार्ज हो जाएगा। ये भी फील्ड ड्यू टू स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम दैट चार्ज। ये दो मिल रहा है आपको। अब अगर ये दो है ऐसा, यहां पर कह रहा है नेट 0 है, क्वेश्चन में ये कंडीशन है e नेट इक्वल टू 0, दैट इज ये क्या होना चाहिए e1 इक्वल टू e2, दोनों इक्वल होगा तभी 0 होगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं E1 का वैल्यू लिख लीजिए k q बाई इसकी वजह से था r स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू k q बाई r माइनस x स्क्वायर, ये ले लिया। आप देख सकते हैं ये k तो कैंसिल हो गया, आपको बचा r माइनस x होल स्क्वायर। यहां पर हम अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो r माइनस एक्स, आप इस जगह से x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जहां पर भी कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उस चीज पर हम ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग जहां हम लोग देखना चाहते हैं हम लोग कि फील्ड क्या हो रहा है। अब मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज ले लिया हमने, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बीच में मिडिल पॉइंट इसका ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां डिस्टेंस a है, यहां से ये डिस्टेंस आपका a है, ये मिडिल पॉइंट ले लिया इसका बीच वाला पॉइंट को, और हम फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट पर फील्ड। कोई एक पॉइंट ले लिया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, हम ये लेते हैं P पॉइंट, P इज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके ऊपर भी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। यहां से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ y ले लेते हैं, y ले लीजिए y डिस्टेंस का। तो यहां से अगर फील्ड देखना हो तो अब कैसे देखेंगे आप, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन कुछ e ऐसे जाएगा, इसकी वजह से भी फील्ड का डायरेक्शन कुछ e ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब इसको सोल्व करना होगा, नेट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है,
नेट जब आप ले रहे हैं तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं ई का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, ये वाला डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला भी डिस्टेंस कितना मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर रिलेटिव देख रहे हैं ना, डिस्टेंस सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, k क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो मिल गया। अब लेकिन अगर नेट फील्ड फाइंड करना हो आपको, अगर नेट फाइंड करना है तब क्या करेंगे, तो नेट फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप दोनों से ले सकते हैं, या तो ये रिजल्टेंट वाला ले सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इनटू b cos थीटा रूट ओवर, रिजल्टेंट वाला जो हम लोग करते आए हैं और आज भी इसके पहले कुछ क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। या तो आप चाहें तो कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी ले सकते हैं। अगर इसको ये देखना होगा, मान लीजिए ये थीटा है, इसको ये भी थीटा ही हो जाएगा, कंपोनेंट में देख लेते हैं, एक कंपोनेंट इस फील्ड का ये वाला होगा और दूसरा कुछ ऐसे, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, सेम ये वाला भी हो जाएगा। अब इधर हो e cos थीटा, e cos थीटा, e sin थीटा, और ये वाला आपका e sin थीटा, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब ये मिल गया तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कितना हो गया आपका, 2e sin थीटा। ई का वैल्यू लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा का भी वैल्यू लिख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा, वाई बाय, या कर सकते हैं ट्वाइस के क्यू वाई बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा सोल्व कैसे करना है।